आप देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स और मैं हूं आमना अकरम। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो सोचा आज एक बहुत ही अहम मौजू पे बात की जाए। सोशल मीडिया पर और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा कि बहरिया टाउन के बारे में एक अफवाह गर्दिश कर रही है। अब वो अफवाह है या सच्ची खबर है, इसी बारे में बात करने के लिए आज हम आए हैं बीटी के अपडेट्स होम के इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको भी इस बारे में बता सकें। तो जनाब अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये अफवाह है या ये सच्ची खबर है, इस बारे में बात करेंगे अली रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और मैंने सोचा क्यों ना जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर चल रही है उस बारे में बात की जाए। खबर क्या है? खबर ये है कि हमने सुना है कि जो बहरिया टाउन है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आमना बहुत शुक्रिया। देखें, डिफ़ॉल्ट तो लोग कह रहे हैं, इस पर मलिक रियाज साहब का ऑडियो पैगाम आ गया है जिस पर मैंने पिछले दिनों वीलॉग भी किया था। तो हम लोग जानते हैं मुदस्सिर इकबाल भाई के यूट्यूब पर भी और दोनों दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर। अच्छा, इसमें पहले तो इससे बहरिया टाउन का जो केस है वो चल रहा है। तो उस जो केस की तीसरी समाअत है 23 नवंबर 2023 को, और जो डिफ़ॉल्ट की खबरें हैं वो तो एक तरह दम तोड़ चुकी हैं जब से मलिक रियाज साहब का ऑडियो पैगाम आया है। और वो ऑडियो पैगाम तकरीबन को 10 सेकंड का आपको सुना देते हैं। जो उन्होंने बोला हम आपको बता देते हैं। मलिक रियाज साहब ने कहा है कि 1996 से जो ये मसाइल हैं मुझे देखने को पड़ रहे हैं, लोग और इदारे हमेशा हमारे ख़िलाफ़ रहे हैं और हमने हमेशा अच्छे अंदाज में बाउंस बैक किया है। हमारा दिल, जान, हमारा खून, हमारा ईमान, ये बहरिया टाउन है। और बहरिया टाउन पहले से ज़्यादा मजबूती से उड़ेगा, ऊंचा जाएगा और ग्रो करेगा। ये मलिक रियाज साहब ने डिफ़ॉल्ट वाले मामले पर कहा है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये तमाम जो अफवाहें ये गैर मुसद्दक़ा हैं। अच्छा अली, हमने बड़ा नोटिस किया है कि जब भी किसी एक जगह की जो स्टेट होती है वो बूम कर रही होती है या सक्सेसफुल हो रही होती है तो इस तरह की खबरें आती हैं ताकि मार्केट को डाउन किया जाए। तो क्या इस खबर के बाद बहरिया टाउन की मार्केट कुछ डाउन हुई है या स्टेबल है? देखें, स्टेबल तो नहीं है, डाउन हुई है। और डाउन होने का सिलसिला काफ़ी पुराना चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल या 2 साल का सिलसिला चल रहा है कि हुकूमत की। अच्छा, पहले ये था कि आपकी प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जा रही, इसको जोड़ा जाता था मुल्की मसाइल और हालात से। लेकिन जब से बहरिया का केस आया, SBCA ने NOC को कैंसिल किया और बहरिया टाउन ने डिफ़ॉल्ट किया। इन 3-4 ख़बरों ने बहरिया टाउन की मार्केट पर इफ़ेक्ट डाला है। कीमत नीचे हो गई है, ये ट्रू है। और कीमत नीचे होने से एक पैनिक आया है। पैनिक ये है कि लोग क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप भी ये समझते हैं यार NOC नहीं है, अभी बहरिया में इन्वेस्टमेंट ना करना, रुक जाएं। ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो फिर हम फर्दन भी गाइड कर देते हैं और फिर वीडियो के थ्रू भी बता देते हैं कि बहरिया टाउन में सेल परचेज़ हो रही है, रिहायशी रह रहे हैं हम और आप इस वक्त बहरिया टाउन में ही बैठे हैं, अपने ऑफिस में मौजूद हैं। तो ऐसा तासुर तो है पैनिक का, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बहरिया टाउन में कुछ बचा नहीं। ये बातें बड़ी बेबुनियाद हैं और ये महज इल्ज़ाम है बहरिया टाउन पर। इसी से एक और अफवाह भी जो मैंने अपने कानों से खुद सुनी, अपने घर में मुझे किसी ने कहा कि हमने सुना है कि बहरिया टाउन में जब से ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, जब से डाउन जाना शुरू हुई है स्टेट, तो जो कंस्ट्रक्शन होना थी जिन बिल्डिंग्स की या जो हो रही थी वो रोक दी गई है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आई हर्ड के कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई, उसकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई तो लोगों ने रोक दिया। जबकि मेरा ये ख्याल था ज़ाती तौर पर, जितना मैं जानती हूँ, कि आप जब किसी से पैसे ले लेते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए तो आप वो कंटिन्यू रखते हैं, बेशक उसकी प्राइसेस हाई हो या डाउन। बिल्कुल ट्रू, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि केस का कंस्ट्रक्शन के रुकने से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता मुल्की सूरत हाल, मुआशी अदम इस्तेहकाम और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आई है इसकी वजह से आपने अपनी बिल्डिंग या घर बनाने का जो एक बजट तय किया था, सेट किया था, अब वो डिफरेंट हो गया है। वो डिफरेंट ऐसे हुआ है कि अगर 125 आपने सोचा था कि 80 लाख में बनेगा तो अब आपका 80 लाख में नहीं 1 करोड़ 5 लाख में बनेगा। तो ये तो आप जहन में रखें कि वो आपका प्लान जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर 125 गज वाले कंस्ट्रक्शन पर प्लान डिस्टर्ब हुआ और अगर मवाजने में आप 5 मरला या 10 मरला घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यकीनन
मसाइल आएंगे, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स रोक ली हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में मसाइल आ गए हैं। ये मसाइल इन्फ्लेशन की वजह से आए हैं, लोगों ने काम रोका नहीं है, सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं बिल्डिंग्स बनना, क्योंकि इन्फ्लेशन से शायद लोगों के पास देने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं और बिल्डर की जो चीज़ 80 लाख में बनी थी अब वो 1 करोड़ 5 लाख में बन रही है। अच्छा अली, अभी तक जितनी हमने बात की है और जिस बात से हमने बात शुरू की थी कि एनओसी कैंसिल हो गई है बहरिया टाउन की और इसकी वजह से लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, अब लुब्बे लुबाब क्या है, बहरिया टाउन किस तरह से काम करता है अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन होती भी है कि एनओसी कैंसिल हो जाती है, तो जिन लोगों ने घर खरीदे हुए हैं या जो लोग प्लान कर रहे हैं घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उनके लिए क्या आप बताएंगे कि उनको किसी किस्म का नुकसान तो नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी तो नहीं होगी आगे आने वाले दिनों में? आमना, एनओसी कैंसिल हो गई है, ठीक है। एनओसी कैंसिल होने से बहरिया टाउन की सेल परचेज पर पाबंदी है, जो कि एनओसी के मुताबिक बात मैं कर रहा हूँ। बहरिया टाउन के पास कुछ बचा ही नहीं है। बहरिया टाउन ने तो सारी चीज़ें एंड यूज़र्स को दे दी हैं। अब सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और लोग तो सोचो विचार में पड़ गए हैं कि करें या ना करें। देखें, हमने पहले भी ये गुजारिश की अपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपको थर्ड पार्टी से हम प्लॉट, विला या अपार्टमेंट लेकर आपको दिलवा रहे हैं, इसका बहरिया से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एनओसी कैंसिल है तो आपके अंदर एक खौफ जायज़ है, आपकी एहतियात जायज़ है, लेकिन सेल परचेज पर कोई फ़र्क नहीं आया। इसकी आपने अमली मिसाल देखनी है। आप कभी भी बहरिया टाउन में तशरीफ़ लाएं, सामने ही हेड ऑफिस मौजूद है, आप यहाँ जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि ट्रांसफ़र्स हो रही हैं या नहीं। आपके सवाल का जवाब वीडियो में तो आपको मिल भी रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकली भी आपको बहरिया के ऑफिस आकर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अली, ये एनओसी का मामला होने के बाद और ये केस जो चल रहा है बहरिया टाउन के ऊपर, इसके बाद कितनी कीमतें नीचे आई हैं प्रॉपर्टी की इस वक्त? आमना, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं वो तो एक नॉर्मल रफ्तार से बढ़ती हैं, कम होती हैं। इस ख़बर से और इन दोनों जो ख़बरों से पैनिक ज़्यादा आया है, खौफ ज़्यादा आया। दो तरह का खौफ है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को हर सूरत बेचना है, एक तो ये खौफ है। हम लाख समझा रहे हैं कि पैनिक होकर आप अपनी प्रॉपर्टी को ना सेल कीजिए, इंतज़ार कीजिए, ये हार्ड टाइम गुजर जाएगा। ये मुश्किल वक्त में आपने अपनी जो जमा पूंजी से कुछ ख़रीद रखा है उसका नुकसान ना करें। दूसरा, लोग न्यू बायर्स सोचने लग गए हैं ज़्यादा, यानी न्यू बायर्स सुनी सुनाई बातों से बहरिया टाउन में सरमायाकारी नहीं करना चाहते, और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्मार्ट बायर्स हैं, जो स्मार्ट थिंकर हैं, वो खामोशी से कम बजट में अपनी मर्ज़ी की शॉप्स, अपार्टमेंट और प्लॉट और जो घर हैं उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा अली, अफवाहों की तो हमने बड़ी बात कर ली, एक और बात भी सुनने को आ रही थी कि लीज़ का कोई मामला चल रहा है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में लीज़ आने वाली है और उम्मीद करते हैं कि 2024 के आगाज़ में लीज़ का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। किस तरह, किस नौयत का, कितने अमाउंट, किस इलाके में आएगी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन लीज़ आने को है। और लीज़ की वजह से कराची, बहरिया टाउन की कीमतों को यकीनन बूस्ट आएगा, और लीज़ से वो तमाम लोग जो बहरिया टाउन कराची में सरमायाकारी को गैर महफूज समझते हैं वो भी सरमायाकारी करेंगे। ये दुरुस्त खबर है कि बहरिया टाउन अब लीज़ देने वाला है अपने तमाम सरमायाकारों को। ठीक है, थैंक यू सो मच अली। मेरा ख्याल है बहुत सारी अफवाहें जो ऐसी हैं अभी, जो लोगों को बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी सुनने को मिल रही थी, बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे, और एंड पे हमने बहुत ही अच्छी आपको एक न्यूज़ भी सुना दी कि बहरिया टाउन में लीज़ आने वाली है। लीज़ से होता ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि इतने साल की लीज़ है और इतने साल तक आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको अपनी जगह से कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, तो लोग इन्वेस्ट करते हुए सोचते नहीं हैं ज़्यादा। और जितने भी आपके दिमागों में इस वक्त ये खौफ तारी है ना कि एनओसी कैंसिल हो गया है, केस चल रहा है तो आप इन्वेस्ट ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। अली ने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई भी कर दिया है। आई होप कि आपको तमाम सवालात के जवाब मिल भी गए होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी पर्सनली इस चीज़ की वो करना चाहते हैं तसल्ली, तो यहाँ पर आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम आपको राउंड भी लगवा सकते हैं, जो हमारे ऊपर बहरिया टाउन की मैनेजमेंट बैठी हुई है उससे भी बात करवा सकते हैं। अगर मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अली रज़ा और दानिया नकवी के इस वक्त नंबर्स मौजूद हैं, आप इन्हें कॉल करके इनसे पूछ भी सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप मुझे ईमेल करके भी अपने सवालात पूछ सकते हैं, मैं आपको यकीनन उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।